हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज इस वीडियो में हम लोग फेरी एंड एडेनिन एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। पहले हम समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है। देखिए, फेरी एंड एडेनिन एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में जो आपके प्रोटीन्स होते हैं, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ फेरी। तो इनका पूरा नाम था लैरी फेरी, FRYE, एंड माइकल एडिडिन। ये इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने बताया 1970 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। इन 1970 इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इन्होंने ये बताया कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को लेके जो मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसके सपोर्ट में इन्होंने ये मॉडल दिया। इन्होंने क्या किया, इसको सपोर्ट करते हुए बताया कि हाँ, प्रोटीन्स जो होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं। तो हम समझते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया, कैसे इन्होंने प्रूव किया ये चीज। तो ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या किया, माउस की सेल ली, ठीक है, एज वेल एज ह्यूमन की सेल ली, दोनों सेल ली, माउस की सेल ली एज वेल एज ह्यूमन की सेल ली। इन्होंने क्या किया, इन दोनों सेल्स को फ्यूज्ड कराया और हाइब्रिड सेल बनाई। इन्होंने क्या किया, माउस की सेल और ह्यूमन की सेल को लिया और उन दोनों को फ्यूज कराया। ठीक है, तो आपको पता है माउस की सेल पे भी प्रोटीन्स होंगे और ह्यूमन की सेल्स पे भी प्रोटीन होते हैं। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एंटी ह्यूमन और एंटी माउस एंटीबॉडीज जनरेट कराई। अगेन आई एम रिपीटिंग, माउस है, ठीक है, अब माउस की ये सेल की लेयर है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, तो इस पे प्रोटीन्स होंगे कुछ। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट क्या किया गया, एंटीबॉडीज जनरेट कराई गई। सेम फॉर माउस एंड ह्यूमन के लिए भी क्या किया गया, एंटीबॉडीज जनरेट कराई गई। माउस के लिए भी एंटीबॉडीज जनरेट कराई गई, एज वेल एज क्या किया गया, ह्यूमन सेल के लिए भी एंटीबॉडीज जनरेट कराई गई। देन इन जो एंटीबॉडीज है इनको लेबल्ड कर दिया। माउस की जो एंटीबॉडीज थी उसे रेड से लेबल्ड किया, रोडोमाइन लेबल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन, दिख रहा है, तो इन्हें रेड से लेबल कर दिया। ये किसकी है, माउस की। और ह्यूमन की को फ्लोरेसेंस लेबल्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन ग्रीन कलर से क्या कर दिया, लेबल्ड कर दिया, ग्रीन कलर से। और माउस की किससे लेबल्ड की है, रेड कलर से। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। फेरी एंड एडिडिन ने 1970 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने दो सेल ली, एक माउस की सेल ली और एक ह्यूमन की सेल ली। उन्होंने इन दोनों सेल्स को क्या करा दिया गया, फ्यूज करा दिया और एक हाइब्रिड सेल बनाई। माउस की सेल की जो प्रोटीन थी, भाई कोई सेल है, उसके मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होंगी, उसके लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स होंगी, ठीक है, मेम्ब्रेन पे भी प्रोटीन होंगी। तो इन्होंने क्या किया कि माउस की सेल ली, ठीक है, माउस की सेल पे जो मेम्ब्रेन प्रोटीन थी उनको क्या किया, उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट कराई। एज वेल एज ह्यूमन की सेल है, उनके लिए भी एंटीबॉडी जनरेट कराई और उन एंटीबॉडी को लेबल्ड कर दिया। माउस की सेल की जो एंटीबॉडीज थी वो रेड कलर में दिख रही हैं आपको, ठीक है, ह्यूमन की सेल की जो एंटीबॉडीज थी वो कैसी दिख रही है, आपको ग्रीन कलर में। अब क्या हुआ, हाइब्रिड सेल बना, ये आपका हाइब्रिड सेल बन गया। ठीक है, अब हाइब्रिड सेल में इन्होंने जब फ्यूज कराने के बाद देखा, फ्यूज कराने के जब तुरंत बाद देखा, तो इन्होंने देखा कि रेड कलर में जो एंटीबॉडीज है वो हाफ है, हाफ मतलब हाफ सेल में रेड कलर की एंटीबॉडीज है और हाफ सेल में आपके ग्रीन कलर की एंटीबॉडीज है। जब टाइम आपका क्या था, 0 मिनट, मीन्स जस्ट आफ्टर फ्यूजन इन्होंने देखा कि आधी जो सेल है उसमें रेड कलर की एंटीबॉडीज है एक तरफ और एक तरफ ग्रीन कलर की एंटीबॉडी है। लेकिन आफ्टर 40 मिनट्स, फ्यूजन के आफ्टर 40 मिनट्स इन्होंने देखा कि जो आपकी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो क्या हो गई हैं, मतलब वो मिक्स हो गई हैं, मींस ग्रीन और रेड क्या हो गई हैं, आप देख सकते हैं मिक्स हो गई हैं। तो इन्होंने बताया कि क्या होता है, जो आपकी प्रोटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, मोबाइल होती हैं नेचर में। इन्होंने क्या बोला, प्रोटीन्स क्या होती हैं, मोबाइल होती हैं नेचर में। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सारे प्रोटीन्स मोबाइल हो नेचर में। एक्सेप्शन में आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, अगर आपने मेरे से पढ़ा है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो आपको याद होगा मैंने एक आपको प्रोटीन बताई थी, बैंड 3। अब बैंड 3 कैसी प्रोटीन थी, एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन थी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन थी। ये क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब एक्सेप्शन क्या है, मतलब हर प्रोटीन मोबाइल नहीं हो सकती, हर प्रोटीन मोबाइल नहीं हो सकती। जैसे बैंड 3 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये क्या है, एक्टिन, एनकायरिन और स्पेक्ट्रिन से लगी हुई थी। तो बैंड 3 क्या है, ये मोबाइल नहीं है।
ठीक है। बैंड थ्री अगर आपको याद हो, क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर भी इसका नाम हमने पढ़ा था। ये कितने पास होती है? 14 पास। तो अब ये पढ़िए मेरे साथ लाइनें। फेरी एंड एडेनिन fused human and mouse cells in culture to produce human mouse cell hybrid cell बनाई। They then analyzed the distribution of proteins in the membranes of these hybrid cells using antibodies that specifically I later use they then analyzed the distribution of proteins in the membrane of these hybrid cells using antibodies that specifically recognize proteins of human and mouse origin। मीन्स तो जैसे ह्यूमन सेल पे जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई गई, एज वेल एज माउस सेल पे जो प्रोटीन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाई गई। दीज एंटीबॉडी वर लेबल्ड विद डिफरेंट फ्लोरोसेंस डाइज so that human and mouse protein could be distinguished by fluorescence microscopy। Immediately after fusion, human and mouse proteins were localized to different halves of the hybrid cell। जो जीरो टाइम था उस पर क्या था? हाफ साइड में रेड कलर की थी, हाफ साइड में ग्रीन कलर की थी। हाउएवर आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, मींस 40 मिनट्स रखने के बाद कुछ टाइम तक इंक्यूबेट किया गया और ये देखा गया ऑफ द ह्यूमन एंड माउस प्रोटीन वर कंप्लीटली इंटरमिक्स्ड ओवर द सेल सरफेस। देखा गया कि सेल सरफेस पर प्रोटीन्स जो है इंटरमिक्स्ड हो गई। इंडिकेट दैट दे मूव्ड फ्रीली थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। indicate that they moved that they moved freely through the plasma membrane। समझ आई लाइन? इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन्स हैं वो फ्रीली मूव मतलब हो सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इन्होंने बताया मोबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। लेकिन मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, लेकिन हर प्रोटीन आपकी क्या है? मोबाइल नहीं हो सकती। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें बैंड थ्री क्या है? इमोबाइल है, इमोबाइल। ठीक है, क्या है ये? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर, राइट, बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर। याद हो अगर आपने मेरा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन वाला लेक्चर पढ़ा होगा, ये आरबीसी होती है। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है आपका? ये क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर होता है। आपकी HCO3 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है अंदर सेल के, तो HCO3 माइनस अंदर बाहर आता है और क्लोराइड कहाँ जाता है? अंदर जाता है। इसको बोलते हैं हम क्लोराइड शिफ्ट इवन। ठीक है, हेम्बर्ग इफेक्ट भी बोलते हैं इसे। तो बैंड थ्री क्या करता है आपका? क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेंजर की तरह काम करता है। 14 पास होता है, लेकिन ये क्या है? इमोबाइल है। तो आई होप गाइस ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक था जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये फेसबुक पेज का लिंक है। ये ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका मटेरियल अपलोड कर दूंगी, ये पूरी एज इट इज़ PDF फॉर्म में मैं अपलोड कर दूंगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये जो मटेरियल मैंने ये जो कॉपी ये मतलब लिखा है, ये मैं द सेल बाय कूपर से लिखा है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ मैं उस बुक को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करती हूँ। आपको अगर कोई और मतलब डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फील फ्री हो गया, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक वगैरह कुछ भी पढ़ना हो या कुछ ऐसा डाउट हो या कुछ भी बात हो, आप मुझे ज्ञानवर्षा@gmail.com पर भी मेल करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। देखिए, आपके फीडबैक से ना मुझे बहुत ज़्यादा एक तो मोटिवेशन मिलता है, इस वजह से मैं इंप्रूव करने की कोशिश करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू।